माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के टेस्ट सीरीज के डेमो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी टेट इंग्लिश टीजीटी वर्ग 2 के टेस्ट सीरीज के एक डेमो सेशन की, जो होगा यूनिट 13 से, द रेन ऑन द रूफ से। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज को हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो रेवान इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे 399 पे कोर्स मिलेगा जिसमें हर टॉपिक के एमसीक्यूज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और दूसरा, आपको उसमें साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो वो भी ले सकता है वहां पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, डियर स्टूडेंट, एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर व्हाट ऑफ, मतलब यहां पर बोलते हैं कि भैया जो पैटर की बात की गई है, ठीक है, वो क्या चीज है पैटर। ठीक है, मतलब पैटर जो है वो है क्या एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर 1, पैटर जो है वो होती है एक आवाज, जो किसकी आवाज होती है, तो भैया रेन की आवाज होती है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर रेन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट मेमोरी डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट व्हाइल ही लिसन टू द साउंड ऑफ रेन। ठीक है, तो यहां पर बारिश की आवाज सुनते हुए जो पोएट हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस मेमोरी को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उसका याद करते हैं उसको। हिज चाइल्डहुड मेमोरी को याद करते हैं, मेमोरी ऑफ हिज सिबलिंग, जब वो बचपन में अपने भाई बहनों के साथ उसकी मेमोरी याद करते हैं, या मेमोरी ऑफ हिज पास्ट लाइफ, या फिर मेमोरी ऑफ हिज मदर। तो किसकी मेमोरी वो याद करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, यस, मेमोरी ऑफ हिज मदर, वो अपने माँ की यादों को याद करते हैं कि कैसे माँ उनकी प्यार से उनको देखा करती थी जब यही बारिश की बूंदें गिरती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द लास्ट स्टेंजा इंडिकेट दैट द पोएट्स मदर, जो लास्ट स्टेंजा है वो पोएट की माँ के बारे में क्या बताता है। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, इज नो मोर अलाइव, मतलब उनकी माँ नहीं है, या माँ है अभी अलाइव है, या इज सिटिंग बिसाइड हिम एज ही वॉच द रेन। ठीक है, या इज गॉन एट डॉन। ठीक है, या उनकी जो माँ है वो भोर में चला गया है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, इससे ये पता चलता है कि उनकी माँ जो है वो नहीं है अब अलाइव, मतलब जीवित नहीं है, क्योंकि उनकी माँ की यादों के बारे में बात करता है, मतलब माँ नहीं है अब। ठीक है, इन दिस पोयम हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स, तो इस पोयम में डार्लिंग ड्रीमर्स की बात की गई है। तो हु इज डार्लिंग, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, ब्लूमिंग इमेजिनेटिव माइंड्स, मतलब उभरते जो काल्पनिक विचार हैं वो हैं, चिल्ड्रंस हु मिस देयर मदर्स, मतलब ये बच्चे जो अपनी माँ से याद कर रहे हैं माँ को, चिल्ड्रन हु आर पुअर, जो बच्चे गरीब हैं, या चिल्ड्रन हु वॉक्स थ्रू द ऑब्स्टेकल, ठीक है, जो बच्चे बाधाओं से होकर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, चिल्ड्रन हु मिस देयर मदर्स, मतलब यहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो बच्चे हैं जो अपनी माँ से क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, और माँ को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, हु इज सी, यहां पर पोएट ने कहा है कि जैसे कि वह बरसों पहले थी, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। ठीक है, सो इसमें हु इज सी, सी कौन है, पोएट है, पोएट की बहन है, पोएट की मम्मी है, या पोएट्स लॉन्ग गॉन फ्रेंड्स, कोई ऐसी कोई फ्रेंड है जो पुरानी फ्रेंड है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, यहां पर और वो कोई नहीं, उनकी कौन है, तो माँ है, माँ को वो याद करते हैं। ठीक है, व्हाट डज डॉन मीन्स, यहाँ पे डॉन मीन्स है क्या, टाइम बिफोर सनराइज, मतलब जो सूर्योदय होने से पहले का समय, टाइम आफ्टर सनराइज, जो सनराइज होने के समय के बाद की बात है, या मिड डे, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो डॉन होता है वो भोर का समय होता है, जब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले का जो समय होता है, 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं डॉन। डॉन मतलब होता है भोर। ठीक है, चूज द फ्रेज फ्रॉम द प्यूपिल फ्रॉम द पोयम दैट डिस्क्राइब द वेदर टाइप बिफोर द रेन। ठीक है, मतलब बोलते हैं कविता जो है, ये पोयम जो है, उसमें जो बारिश से पहले मौसम के प्रकार का वर्णन करता है वो क्या है, सॉफ्ट रेन की बात हो रही है भैया, मेलनकली डार्कनेस की बात हो रही है, ह्यूमिड शैडो की बात हो रही है, ट्विंकल ऑन द साइंस की बात हो रही है, सिंगल्स की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर जो बात हो रही है वो ह्यूमिड शैडो की बात हो रही है। ह्यूमिड शैडो मतलब जो ऐसा बादल जिसमें पानी भरा हो, काला बादल,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेदर कैसा है, तो भैया मौसम जो है ह्यूमिड शैडो है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाउ इज द रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि छत पर बारिश कैसे गिर रही है। भैया हार्शली गिर रही है, वायलेंटली गिर रही है, फर्स्टली गिर रही है या सॉफ्टली गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हार्शली मतलब कठोरता से गिर रही है, खट 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 ऐसे, या फिर हिंसक ढंग से गिर रही है वायलेंटली, या फिर फास्टली मतलब भयंकर रूप से गिर रही है, या फिर सॉफ्टली आराम से गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है। तो यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सॉफ्टली, मतलब बहुत आराम से गिर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की पीडीएफ चाहते हैं, हर टॉपिक में पर्याप्त क्वेश्चन चाहते हैं वर्ग 2 के लिए, तो आपको एक हमारी बुक भी लॉन्च हुई है जिसमें 6000 एमसीक्यूज मिलेंगे। उसको अगर आप लेना चाहते हैं मात्र 299 पे, तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाए, तो आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे आप आराम से जा करके हमारे टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे और 5 एफएलटीज आपको वहां पे डी स्टूडेंट्स मिलेंगी। ठीक है, चलिए, what is the impact of the tinkling of rain on the shingles। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जब नंबर 9 है वो क्या है, तो बारिश की झंझनाहट का छत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो छत है वो छत पर उस झंझनाहट का क्या प्रभाव पड़ता है। मेक द ऑथर एसेंट्रिक, क्रिएट इको इन हिज हार्ट, मेक हिज लॉनली, या मेक हिम जॉयफुल। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है क्रिएट इको इन हिज हार्ट। वो जो आवाज है वो दिल पे धड़कती है, दिल पे इको आती है उसकी, ऐसा हमारे पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और पढ़ने में समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओ आई फील हर फॉन्ड, लुक ऑन मी हुज लुक। यहाँ पे ओ आई फील हर फॉन्ड, बुक लुक ऑन मी हुज लुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, यहाँ पर जो बोल रहा है कि ओ, मैं उसकी स्नेह भरी नजर को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं। आई फील हर, मैं फील कर रहा हूं, फॉन्ड लुक ऑन मी मतलब अपने ऊपर उसकी नजर को। पोएट्स, ये पोएट की नजर है या पोएट की माँ की नजर है, डार्लिंग ड्रीमर्स की नजर है, या नन ऑफ एवब की नजर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माँ की नजर है जो प्यार से अपने बेटे को क्या कर रही है, निहार रही है, देख रही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हु रोट द पोएम रेन ऑन द रूफ। ये रेन ऑन द रूफ पोएम किसने लिखी है। तो भैया ये तो आपको मैंने बताया बार बार कि हर पोएम के राइटर्स को जरूर याद करना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेट्स किनी इज द राइट आंसर। ठीक है, किमली मत कीजिएगा, क्वेट्स किमी। ठीक है, व्हाट डू द ह्यूमिड शैडो मींस। ह्यूमिड शैडो का मतलब क्या है, मतलब डार्क मॉइस्ट क्लाउड, रेन, सन, या नन ऑफ द एबव। तो 12 नंबर का आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आर्द्र छाया है, ह्यूमिड शैडो है, उसका मतलब क्या है। तो 12 नंबर का है डार्क मॉइस्ट क्लाउड। ठीक है, डार्क मॉइस्ट क्लाउड जो है ये इसका सही मतलब होगा। ठीक है, डार्क मॉइस्ट क्लाउड। 30 नंबर है, व्हाट डज हॉवर मीन्स। हॉवर मतलब क्या होगा, हॉवर मतलब क्या इसका होगा। फॉल गिर जाना, फ्लोट, क्रैश, ग्रो। ठीक है, तो डिस्टेंस 13 का होगा फ्लोट। हॉवर मतलब होता है बहना, ठीक है, उड़ना, जैसे बादल होते हैं ना इधर से उधर उड़ते रहते हैं, उसका। क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट डज स्टेरी स्पीयर मीन्स। जब आपने पोएम मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने सब चीजों की मीनिंग बताई थी। और डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके मीनिंग पे रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट डज स्टेरीफियर्स मींस। स्टेरीफियर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तारों वाले गोले, इसका मतलब क्या है। तो ब्राइट स्काई, क्लाउडी स्काई, स्काई लिट विथ स्टार, या गैलेक्सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्काईलिट विथ स्टार। ठीक है, स्काईलिट विथ स्टार मतलब तारे से जगमगाता आकाश, जिसको स्टेरी स्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट्स, और मैं आप लोग को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट को ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे हर टॉपिक में आपको 50 से लेकर 130 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यही टॉपिक है, इसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 70 क्वेश्चन मतलब आपकी हर तरह से क्या हो जाएगी, तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, द ह्यूमिड शेडो वेयर डैश ओवर द नाइट स्काई। ठीक है, तो ह्यूमिड शेडो क्या हो रहा है रात में, भैया वो फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, तो फ्लोटिंग ओवर द नाइट स्काई, पूरी रात वो फ्लोटिंग कर रहा है। और यहीं पे हमारी पोएम के
15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी अगर आप पूरे 70 क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे रेवन स्टूड के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल।